हरे भरे गांव सब्जीपुर में गोभी और शिमला मिर्च की शादी को 2 साल हो चुके थे। गोभी सीधी सादी, मेहनती और दिल की बहुत अच्छी थी। वहीं शिमला मिर्च थोड़ा स्टाइलिश था और अपनी माँ की बातों में जल्दी आ जाता था। घर में उनकी अम्मा प्याज का राज चलता था। प्याज अम्मा की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब शहर से उनकी ननद मटर वापस गांव आई। मटर शहर में रहकर बहुत मॉडर्न हो गई थी। काले चश्मे, चमकदार साड़ी, हाथ में मोबाइल और हर बात में ताने मारना उसकी आदत थी। जैसे ही वो घर में घुसी, उसने गोभी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, भाभी, ये कैसी पुरानी साड़ी पहन रखी है? शहर में तो काम वाली बाई भी इससे अच्छी ड्रेस पहनती है। गोभी चुप रह गई। शिमला मिर्च भी कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद मटर ने घर में रोज नया बवाल शुरू कर दिया। अम्मा देखो ना, भाभी ने चाय में चीनी कम डाली। अम्मा, भाभी ने मेरा मेकअप बॉक्स छू लिया। भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। गोभी, आखिर तुझे दिक्कत क्या है मेरी बेटी से? प्याज अम्मा हर बार गोभी को डांट देती, तू इस घर की शांति खत्म कर देगी। धीरे धीरे गोभी टूटने लगी। वो रात में अकेले आंगन में बैठकर रोती। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसका पति शिमला मिर्च हमेशा चुप रहता। एक दिन मटर ने जानबूझकर अपनी सोने की चूड़ी छिपा दी। फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी, मेरी चूड़ी चोरी हो गई। प्याज अम्मा गुस्से से लाल हो गईं। जरूर गोभी ने ली होगी। इसके मायके वाले भी गरीब हैं। आंखों में आंसू आ गए, मम्मा, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर सच में तुमने लिया है तो अभी वापस कर दो। ये सुनते ही गोभी का दिल टूट सच में गया। तुमने लिया है तो अभी वापस कर दो। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। अरे क्या हुआ? झूठ मत बोलो, मेरा विश्वास करो। वापस दो अभी। गोभी का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चली गई। बारिश हो रही थी। गोभी अकेले सड़क पर रोते हुए चल रही थी। उधर घर में मटर अपना बैग खोल रही थी। तभी उसकी छिपाई हुई चूड़ी कपड़ों के बीच से गिर गई। प्याज अम्मा और शिमला मिर्च दोनों के होश उड़ गए। ये यहां कैसे? मटर घबरा गई। सच सामने आ चुका था। प्याज अम्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिमला मिर्च की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत गोभी को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर बाद उसने गोभी को नदी किनारे बैठे देखा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। गोभी चुप रही। तभी पीछे से प्याज अम्मा भी आ गईं। पहली बार उनकी आवाज धीमी थी। बहू, गलती मेरी भी थी। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुझे बहुत दुख दिया। मटर भी रोते हुए बोली, भाभी, मुझे शहर का घमंड हो गया था। मुझे माफ कर दो। कुछ पल खामोशी रही। फिर गोभी ने धीरे से कहा, घर प्यार से चलता है, रोज की झगड़ों से नहीं। ये सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद मटर बदल गईं। अब वो गोभी के साथ रसोई में काम करती, हंसती और सेल्फी लेती। प्याज अम्मा भी अब हर किसी के सामने गर्व से कहती, मेरी बहू गोभी इस घर की असली लक्ष्मी है। और शिमला मिर्च, अब वो हर झगड़े में अपनी पत्नी का साथ देता था। सब्जीपुर में फिर से खुशियां लौट आईं।